नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। बीएड बीटीसी का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा में बड़ा बदलाव होगा। एमपीपीएससी शिक्षा मित्र 68,500 शिक्षक भर्ती, केवीएस पीआरटी इत्यादि से संबंधित विस्तृत खबरों को देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो 2 वर्ष का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। बीएड बनाम बीटीसी एक ऐसा केस है जो पूरे देश की सभी भर्तियों को प्रभावित कर रहा है, कर रहा था और करेगा आगे। तो इस वजह से इस का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही जल्द डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों, ये तो है कि ये विस्तृत आदेश रहेगा, बृहद आदेश रहेगा, तो इसके लिए प्रॉपर समय रहना होगा और काफ़ी लंबा वक्त खैर लगता है। 90 दिन जो ऑर्डर आने की मियाद है वो होती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा माना जाता है कि 90 दिन के पहले पहले कोई भी डिसीजन आ जाता है, लेकिन इसमें 90 दिन जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपको सब कुछ सही रहा तो फरवरी महीने में ही जो विस्तृत आदेश है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीएड बनाम बीटीसी के इस मामले में जो पक्ष है वो किसका मजबूत है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बुनियादी तौर पर प्राइमरी के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट ही वैलिडेट हैं, यानी कि वही वैलिड है। और ये तर्क जज साहब को काफ़ी पसंद भी आया है और कई बार उन्होंने खुद कहा है कि बीएड जब 6 to 8 या हायर के लिए है तो उसको जबरन 1 to 5 के लिए एलिजिबल क्यों किया जा रहा है। ब्रिज कोर्स की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ रही है जब हमारे पास ऑलरेडी अलॉट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव में रहा, पश्चिम बंगाल में भी यही चीज़ें निकल के आई, बिहार में भी यही चीज़ें निकल, प्रदेश की भी चीज़ बताई गई और साथ ही साथ अन्य कई स्टेट की बात बताई गई कि जहां पर जो है बीएड के अपेक्षा जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो यही एक कमज़ोर पहलू है बीएड के लिए कि जब आर्टिकल देखा जाए तो 23(2) की जब बात हो रही है तो वहाँ पर साफ तौर पर रिलैक्सेशन की बात कही गई थी और इसको मीनाक्षी अरोड़ा मैम के द्वारा भी उठाया गया है कि 23(2) के तहत जो रिलैक्सेशन की बात है तो एनसीटी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्सेशन कर सकता है, यानी कि 6 to 8 वाले को भी अलाउ कर सकता है बीएड वालों को, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में जब उनके पास अवेलेबिलिटी ना हो 1 to 5 वाले डिप्लोमा होल्डर्स की, तब की स्थिति में होगा। और एक्सटेंडेड किया गया था 5 साल के लिए कि 5 साल से ज़्यादा तक नहीं, और 5 साल का जो दौर है वो पहले ही बहुत ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हुई हैं और इनसे जहाँ तक देखा जाए दोस्तों तो 50-50 मामला दिखाई पड़ रहा है। और बाकी मैंने जो भी जितने भी बहस के वीडियो हैं वो आपको बना के दिखाए हैं और टू द पॉइंट। देखिए, किसी में मुझे कहा गया कि ये तो बीएड का एकदम, दोस्तों कहा गया कि बीएड का पक्षधर है। तो दोस्तों, ये क्या है कि जब कोई एडवोकेट बीएड का पक्ष रख रहा था तो उसकी बीएड की चीज़ें बताई गई, जब बीएसटीसी या बीटीसी की बात कही जा रही है तो बीटीसी का पक्ष बताया गया, तो उसी में आपको कम ज़्यादा लग गया होगा। बाकी मेरे
के द्वारा जो निष्पक्ष ढंग से चीजें हैं वो बताई गई हैं। बाकी आकलन करना अब आपका काम है कि किसका पक्ष मजबूत है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा देखा जाए तो डीएलएड का पक्ष ज्यादा मजबूत समझ में आ रहा है। वो चाहे 51% ही ना हो, 49% भले ही बीएड हो, लेकिन यहाँ पर जो बीटीसी कह लें डीएलएड का पलड़ा है वो यहाँ से भारी है। राजस्थान के अंदर तो पूरी तरीके से भारी है, क्योंकि जज साहब पूरी तरीके से राजस्थान को बृहद तरीके से सुने हैं, डिफरेंट स्टेट की बात है। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से आता है। कोई यूनिक आदेश भी आपको देखने के लिए मिल सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि 19 राज्यों ने इसको शामिल किया है। 2018 का गजट भी आ चुका है। उस गजट को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीएड कोर्स को अडॉप्ट किया, क्योंकि वो ऊपर भी जा सकते थे, मतलब कि दोस्तों 1 to 5 में भी जा सकते हैं, अपर में भी, लोअर में भी। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने बीएड को कर लिया। तो खैर ये सब चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। अब देखते हैं क्या कुछ आदेश आएगा। खैर आप क्या मानते हैं, किसका पक्ष मजबूत है, कौन जीत रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से निकली है और मुख्य सेविका की परीक्षा में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक भी कर सकेंगे मुख्य सेविका में आवेदन। 2693 पदों पर होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। आयोग ने बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के 2693 पदों के लिए 4 जुलाई को विज्ञापन जारी किया है। तो इस बदलाव से बहुत सारे लोगों को जो लाभ है वो मिलेगा। और चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। 611 पदों पर भर्ती के लिए 8 जनवरी को परीक्षा इसकी हुई थी। दोस्तों फटाफट अन्य खबरों को देखते हैं। नए पुराने आयोग के फेरे में उलझी है भर्तियां। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती की मुख्य परीक्षा घोषित होने का इंतजार है। और ये नए और पुराने आयोग के फेर में फंसी हुई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी देखा जाए तो नए और पुराने आयोग की वजह से फंसी हुई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। दोस्तों देखा जाए तो मिली एजेंसी बीटेक व विधि के परीक्षा फॉर्म जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है 21 तक भरे फॉर्म, जनवरी के अंत में सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी है। और दोस्तों देखा जाए तो पीएचडी की बात है, जेआरएफ को देना होगा 100 नंबर का इंटरव्यू। यहाँ पर देखा जाए तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए शोध की राह आसान होगी। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी 2022-23 के लिए पीएचडी में प्रवेश के लिए अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लेने की तैयारी में है। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साल बीता पर पूरा नहीं हुआ प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने स्नातक प्रवेश के लिए जारी किए हैं कट ऑफ। सीएमपी डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का आप कट ऑफ देख सकते हो। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति करे सरकार। मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, महानिदेशक से वार्ता में मिला आश्वासन। शिक्षा मित्रों की अनदेखी कर रहे अधिकारी, ऐसा कहना है। और यहां पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से बात हुई है और इसमें मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया गया है। बात करेंगे अर्थात 500 शिक्षक भर्ती की। एमआरसी के तहत जो शिक्षक हैं लगभग 4000 समथिंग जो शिक्षक हैं वो अपने पसंद के जिले में आए थे, तो उनकी वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया था 1981 की अध्यापक सेवा नियमावली को देखते हुए। लेकिन ये कोर्ट का खुद का ही आर्डर था कि आपने अपनी गलती को स्वीकारा है, तो ऐसे में आप उस जिले में, जिस संबंधित नए जिले में अभ्यर्थी गए हैं, वहां सबसे जूनियर नहीं रख सकते हो। तो ऐसे में जो वरिष्ठता है उसको प्रथम नियुक्ति तिथि से ही काउंट किया जाएगा। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं। दोस्तों फर्जी नियुक्ति पाने वाले 143 स्वास्थ्य कर्मी नपेंगे। बलिया में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी ढंग से नियुक्ति पाने वाले 143 स्वास्थ्य कर्मियों की देखा जाए तो बर्खास्तगी होगी। इनमें से 40 कर्मियों के खिलाफ बर्खास्तगी के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने और 103 को सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। दोस्तों देखा जाए तो दूसरे वनडे में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है भारत ने। यादव ने 3 विकेट चटकाए हैं। लोकेश का जुझारू अर्धशतक भी देखने के लिए मिला है। कुलदीप राहुल ने टीम इंडिया को दिलाई जीत।
दोस्तों देखा जाए तो एमपीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन 427 पदों का। राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन परीक्षा 2022 है। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम पदानुसार 33 से 40 वर्ष आयु है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। उम्मीदवारों के पास किसी स्नातक प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। 9 फरवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एमपीपीसीएस है और यहाँ पर mppsc.mp.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप लोग आवेदन जरूर करें। दोस्तों देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में संभव है। एडेड महाविद्यालयों में 1017 पदों पर होनी है भर्ती। और यहाँ पर देखा जाए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिया था आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार 18 को प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि स्वास्थ्य सही रखने में सहयोग करें व्यवस्था सही रखने में सहयोग करें सांसद विधायक, और यूपी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग ना हो, ऐसा कहना है योगी जी का। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2023 में बीएड के छात्र वैलिड होंगे या नहीं, इसको लेकर छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवीएस ही एक ऐसा बोर्ड है जिसने सबसे पहले बीएड को अलाउड करने की बात की थी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ तौर पर कहा है कि केवीएस पूरा इंडिया नहीं है, केवीएस का अपना खुद का मामला है। केवीएस के लिए भर किया जा सकता है क्योंकि एक केरला स्टेट है जिसमें हमेशा से बीएड अलाउड रहा है और केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। पहले बीएड को नहीं ले रहे थे और 2018 के पहले से बीएड वाले 1 to 5 में वहां वैलिड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिफरेंट सिचुएशन को लेकर भी कोई आदेश दिया जा सकता है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन है, तो उसके आधार पर स्टेट को भी एम्पावर कर दिया जाए कि भाई चूंकि इसमें वेतन वगैरह राज्य सरकारें ही देती हैं, केंद्र का अंश उतना कम रहता है। तो देखते हैं क्या कुछ डिसीजन होता है। लेकिन केवीएस में जो फैसला होगा, चूंकि डीएलएड पर्याप्त मात्रा में केवीएस को नहीं मिल रहे थे और उन्हीं ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये मामला आगे बढ़ता गया। एनसीटी के डायरेक्टर साहब ने एमएचआरडी को लेटर लिखा, फिर इसके बाद मीटिंग हुई। 2016 से दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई थी और आते आते 2018 हुआ। 2-3 मीटिंग के बाद फाइनल डिसीजन लेकर के ही 1 to 5 में बीएड को वैलिड किया गया था और बीच कोर्स की जो अनिवार्यता है वो भी जोड़ी गई। तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। केवीएस पीआरटी में जो बीएड के छात्र हैं वो अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहें। और देखिए एक बात जरूर है कि जो भी फैसला आएगा वो बहुत ही बेहतरीन फैसला होगा और सबके लिए मान्य होगा और सभी को ध्यान में रखते हुए फैसला आएगा। तो बिल्कुल भी आप जो है निराश ना हो, चाहे वो बीएड के छात्र हों चाहे डीएलएड के छात्र हों, और न्यायालय पर भरोसा रखें। उसका जो भी आदेश होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।